साथियों नमस्कार, मैं यतेंद्र कुमार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे खाने पीने की चीज़ें जो हम डेली रोज़मर्रा की चीज़ें यूज करते हैं। मसाले हैं, चीनी है, नमक है और भी चीज़ें होती हैं। उसमें कुछ चीज़ों के सैंपल आते की जांचें होती रहती हैं और किसी के सैंपलों में कोई माइक्रोप्लास्टिक या कुछ जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक चीज़ें होती हैं ऐसी पाई जाती हैं। तो अभी हाल ही में चीनी और नमक के सैंपल टेस्ट किए गए हैं, उनमें माइक्रोप्लास्टिक पाई गई है जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। तो दोस्तों शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले आपसे मैं एक निवेदन करना चाहूँगा, यदि चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। दोस्तों अभी हाल ही में आपने कुछ टाइम देखा होगा एमडीएच के मसाले और ये एवरेस्ट के मसालों के सैंपल वगैरह टेस्ट हुए थे। आपने खबरें देखी थी कि कई जो इनके सैंपल हैं, कुछ कुछ जो मसाले हैं उनमें कुछ टाइप के मसालों के सैंपल अपने में फेल हुए थे जो कि शरीर के लिए हानि पहुंचा सकते हैं। तो जो इनके कंपनियां होती हैं, इनके जो टेस्ट करने के रेशियो होते हैं वो चेक किए जाते हैं, तो कुछ कंपनियों के सैंपल फेल हुए थे आप लोगों ने। और जबकि हम डेली चीज़ें खाते हैं और ये शरीर के लिए नुकसानदायक होती हैं और हमारे पास ऐसा ऑप्शन भी नहीं है, लेकिन सरकारों को इसमें विचार करना चाहिए और ये बहुत ही गंभीर मामला है। जैसे दोस्तों एक संस्था एनजीओ है टॉक्सिक लिंक ने एक अभी हाल ही में एक सर्वे किया है चीनी और नमक का। तो दोस्तों चीनी के अंदर माइक्रोप्लास्टिक पाया गया है। अब वो जानते हैं माइक्रोप्लास्टिक होता क्या है। जो 5 मिलीमीटर से जिनका जो टुकड़े जिनका जो वॉल्यूम है 5 मिलीमीटर से कम होता है, छोटा होता है साइज, और वो प्लास्टिक जो दिखता नहीं है वो पाया जाता है किसी चीज़ में, तो उसको माइक्रोप्लास्टिक कहते हैं, जिनका साइज 5 मिलीमीटर से कम होता है। तो दोस्तों टॉक्सिक एक संस्था एनजीओ है, उसने हाल ही में जो आपका चीनी है, जिसे शक्कर भी कहते हैं और इंग्लिश में शुगर कहते हैं, इसके सैंपलों की जांच कराई। तो इसमें दोस्तों शुगर की जो प्रति किलोग्राम है उसमें कम से कम चीनी में जो 1 किलोग्राम में 11 पीसेस से लेके 68 टुकड़े पाए गए। चीनी में के अंदर ये टुकड़े पाए गए। 1 किलो में जो इनके पीसेस का रेशियो है 11 से लेकर 68 पीसेस के टुकड़े पाए गए इसमें माइक्रोप्लास्टिक के। तो दोस्तों अब चीनी का पैकिंग से लेके और घर लाने तक और घर में रखने तक हम लोग अधिकतर प्लास्टिक ही यूज करते हैं। प्लास्टिक में पैकिंग होती है, प्लास्टिक में पैक होके हम लोग रख के लाते हैं। तो अब इसमें प्लास्टिक का जाना स्वाभाविक है, किसी न किसी तरीके से प्लास्टिक इसके अंदर जा रहा है और इसके अंदर जाने से हम डेली हम लोग भी डेली माइक्रोप्लास्टिक इसका शरीर के अंदर जा रही है। तो दोस्तों ये भी गंभीर मामला है। अब इसका सरकारें क्या इस पर विचार करती हैं, ये आने वाले समय में देखा जाएगा कि क्या। और ये स्वाभाविक है, प्लास्टिक में जब चीज़ें पैक करेंगे और तो उसमें प्लास्टिक आना स्वाभाविक ही हो जाता है। तो हम डेली चीनी तो लगभग चाय में यूज करते ही हैं, उसके बाद खाने पीने की चीज़ें हैं, उसमें जो भी मीठी करने की वाली जो खाद्य पदार्थ हैं उनमें हम लोग चीनी का यूज करते हैं। तो उसमें इतना पाया गया है। दोस्तों उसी प्रकार जो टेबल स्पून जैसे सॉल्ट और आयोडीन नमक और उसमें और ये जो रोज़मर्रा की चीज़ें हम जो टेबल सॉल्ट हुआ, आयोडीन नमक हुआ और ये जो कई भी प्रकार के नमक पाए जाते हैं, उनके सैंपल भी इसी टॉक्सिक लिंक एनजीओ ने इनके भी सैंपलों की जांच कराई है। तो इसके सैंपल में भी प्रति किलोग्राम में 6 पीसेस से लेकर 89 पीसेस पाए गए। 1 किलो के जो हम एक पैकेट लाते हैं उसमें 6 पीसेस से लेकर 89 पीसेस के टुकड़े पाए गए हैं। तो अब आयोडीन नमक है, इसमें सबसे ज़्यादा टुकड़े पाए गए हैं। जो एक सैंपल जांच की जाती है, इसमें जो माइक्रोप्लास्टिक के दोनों चीनी और शुगर के अंदर जो रंग बिरंगे टुकड़े पाए गए हैं, ये कंपनी द्वारा, ये एनजीओ द्वारा बताया गया है, इसकी रिपोर्ट में पाया गया है। तो ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। माइक्रोप्लास्टिक शरीर के अंदर जाती है तो हमारा हार्ट का हुआ, लीवर का हुआ, कई शरीर के अंदर बीमारियों की शुरुआत होती है।
और इसको रोक पाना इतना आसान भी नहीं है। हम लोग जब पैकिंग की चीज़ इसको लेकर प्लास्टिक का जो माइक्रो प्लास्टिक का जो चलन है, जो चीज़ें हैं इतनी बढ़ गई हैं, इतनी अनलिमिटेड बढ़ता जा रहा है। वैसे बहुत एनजीओ वगैरह हैं जो जिस पे प्लास्टिक जो प्रॉपर रिसाइकिल करते हैं, और उस पर प्लास्टिक कुछ टाइम सरकार ने पॉलीथीन बैन भी किया था, उसके बाद फिर भी आप मार्केट वगैरह में उसकी अलग अलग कैटेगरी बन के माइक्रो में चलना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों गंभीर मामला है, सरकार को इस बारे में विचार करना चाहिए, और हम लोगों को, आम लोगों को भी इस पे जरूर मतलब सावधानी बरतनी चाहिए। जितना भी पॉलीथीन है कम से कम यूज करें, और जितना हो सके, इसको बैन तो नहीं कर सकते हम लोग, लेकिन जितना कम कर सकते हैं उसमें हमारा अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। तो दोस्तों ये रिपोर्ट थी, आप लोगों ने ये देखा वीडियो। आप इसके रिपोर्ट के बारे में क्या कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद।